हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। 67 बीपीएससी विटामिन कैप्सूल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शेरशाह सूरी, जिसके सारे फैक्ट्स को हम अगले 3 मिनट में राउंड अप करेंगे। इनका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान को लेकर विवाद है। कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म दिल्ली के निकट हिसार में हुआ था, जो वर्तमान में हरियाणा में है, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इनका जन्म बिहार के सासाराम में हुआ था। इनके पिता का नाम हसन खान और इनके दादा का नाम इब्राहिम खान सूर था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। इन्हें शेर खां की उपाधि मोहम्मद बहार खां लोहानी के द्वारा दी गई थी। जौनपुर में इन्होंने फारसी और अरबी भाषाओं की जानकारी प्राप्त की। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ, जिसमें शेरशाह की विजय हुई। कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध 17 मई 1540, इसमें भी शेरशाह विजयी हुए। और जो तीसरा युद्ध था कलिंजर का अभियान, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी 12 मई 1545 को शेरशाह और कलिंजर के शासक कीरत सिंह के बीच में हुआ। इसमें उक्का नामक हथियार चलाते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। शेरशाह के प्रशासन में अगर बात करें इकाइयों की, तो साम्राज्य, सरकार, परगना और ग्राम। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। 47 सरकारों में पूरे इनके साम्राज्य को विभाजित किया गया था। अगर हम विभागों की बात करें तो दीवाने वजारत यानी वित्त विभाग को कहा जाता था। दीवाने आरिज सैन्य व्यवस्था, दीवाने रसातल विदेश मामले, दीवाने इंसा संचार मंत्रालय, दीवाने काजी न्याय मंत्रालय, दीवाने बरीद गुप्तचर या खुफिया विभाग, खाने सामान शाही महल के विभिन्न कार्यों के देखभाल के लिए। 3 तरह के पदाधिकारियों की चर्चा की गई है। फोतेदार कोषाध्यक्ष को कहा जाता था, कर कून लेखागार को कहा जाता था, और सिकदार सैन्य अधिकारी को। जो इनका मकबरा है वो सासाराम में है। इनके जीवन काल में ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था, किंतु इनकी मृत्यु के 3 माह के बाद अगस्त 1945 में यह तैयार हुआ था। इसका डिजाइन मोहम्मद अलीवान खान के द्वारा तैयार किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद कर लेंगे। लगान व्यवस्था की बात करें तो भूमि की माप हेतु 32 अंक वाला सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया, जिसे गजल सिकंदरी भी कहा जाता है कुछ जगहों पर। लगान 1/3 था उपज का। नगद या अनाज के रूप में दिया जा सकता था, लेकिन नगद को प्रीफरेंस दिया जाता था। भूमि को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था: अच्छी भूमि, मध्यम भूमि और निकृष्ट भूमि। मुद्रा व्यवस्था में 178 ग्रेन की चांदी के, जिसका नाम था रुपया, 380 ग्रेन के तांबे के जो चलाए गए थे सिक्के, उसका नाम था दाम, और जो सोने के सिक्के चलाए गए थे असरफी 167 ग्राम को 167 ग्रेन। 1 रुपया में 64 दाम होता था। डाक व्यवस्था यानी कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की गई थी इनके द्वारा। मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह के समकालीन थे। 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था शेरशाह सूरी ने। रोहतासगढ़ किला कोहिना, जो कि पुराना दिल्ली की मस्जिद में है, का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह थे। शेरशाह के मकबरा के बारे में कनिंघम ने कहा था कि इसकी जो संरचना है वो ताजमहल से भी अच्छी है। और मराठों के जो राजपूतों से राजस्थान में उन्होंने युद्ध लड़ा था 1544 में, उसके बारे में शेरशाह सूरी ने स्वयं कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपने पूरे साम्राज्य को दांव पर लगा दिया था। शेरशाह की उपाधि इन्होंने बेलग्राम के युद्ध 1540 के बाद लिया था। ये रहे शेरशाह सूरी के संबंध में जितने भी फैक्ट हो सकते थे उनका कंपाइलेशन।